हेलो फ्रेंड, नमस्ते। ये फिर वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है, आपसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेलवे का जो पेमेंट कैसे बनता है, आप कितना ग्रेड पे में आएंगे, कैसे आएंगे तो आपका कितना पेमेंट बनेगा, उस विषय पे वीडियो है। जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया था, बोला था कि पार्ट 2 के लेके आऊंगा, जो इसमें आपको पूरा बढ़िया से समझाऊंगा, बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि रेलवे में आप भर्ती अपॉइंटमेंट होते हैं, आपकी रेलवे में ज्वाइनिंग होती है, सर्विस लगती है, तो आपका पेमेंट कैसे बनता है। तो वही वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं, वीडियो पहला बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगला जो वीडियो डालूं। और ज़्यादातर मैं अपने जो चैनल है उसमें मैं वैकेंसी का वीडियो बनाता हूं। जो वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी आती है, उसका वीडियो मैं लेकर के आता हूं आप सभी के लिए, कि हमारे जो भी भाई बंधु बहन होंगे, कुछ छूट गए होंगे, जिनको जानकारी नहीं रहता, उनके तक मैं जानकारी पहुंचा सकूं। जो मेरे को खाली टाइम मिलता है जॉब के करने के बाद में, जो सरप्लस टाइम मिलता है घर आने के बाद में, तो मैं सोचा कि कुछ अच्छे काम करूं, जो मेरे अगर थोड़ा सा मेरा मेहनत करने से किसी का भला हो जाता है, किसी को जानकारी मिल जाती है, किसी को अगर उससे सर्विस लग जाती है, तो मेरे को बहुत सुकून होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूं। कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं प्रोफेशनल के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस चीज को। देखिए, 7th पे कमीशन के अनुसार रेलवे में जो पेमेंट बनता है, उसको पे बैंड के अनुसार डिवाइड किया गया है, लेवल में डिवाइड किया गया है, ग्रेड पे में डिवाइड किया गया है। इस तरह लेवल बनाया गया है, ग्रेड पे बनाया गया है और पे बैंड बनाया गया है। तो सबसे एक पे बैंड जो आता है, पे बैंड 1 होता है, जिसमें उसका जो स्लैब होता है 5,200 से लेकर के 20,200 तक का, ये पे बैंड 1 होता है। और इसमें 5 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और लेवल 1 5 लेवल होते हैं, और लेवल 1 का जो ग्रेड पे बोलते हैं, ग्रेड पे होता है। लेवल 1 में आपकी रेलवे में ज्वाइनिंग होता है, तो आपका जो ग्रेड पे रहेगा 1,800 रुपया रहेगा। लेवल 2 में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो ग्रेड पे 1,900 रहेगा। लेवल 3 में ज्वाइनिंग होता है आपका, तो ग्रेड पे 2,000 रहेगा। लेवल 4 में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो ग्रेड पे 24 रहेगा। और लेवल 5 में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो लेवल 5 में ज्वाइनिंग होता है, तो आपका ग्रेड पे 2,800 रहेगा। पेमेंट सबका एक ही रहेगा, 5,200 से 20,200 के बीच में। अब चलिए समझते हैं इसको कि मान लिया कि आपको जो है सो रेलवे में ग्रुप डी में लेवल 1 में। अच्छा, एक और बात बता दूं कि रेलवे में जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की भर्ती होती है, ग्रुप डी की अपॉइंटमेंट जो नौकरी लगता है, वो लेवल 1 में और 1,800 ग्रेड पे होता है। लेवल 1,800 ग्रेड पे का ही मतलब है, अगर आपकी ग्रेड पे 1,800 है, यानी आप जो इनिशियल जो ग्रेड पे में जो भर्ती हुए हैं, शुरू का अपॉइंटमेंट में आपको मिला है ग्रेड पे 1,800, यानी आपका जो लेवल है, आप ग्रुप डी में आपका वैकेंसी है, आप ग्रुप डी के लिए सिलेक्शन हुए हैं। तो ये जो 1,800 ग्रेड पे है, वो ग्रुप डी का इंट्री ग्रेड पे है, ग्रुप डी के लिए। फिर प्रमोशन मिलता है तो आपको 1,900 भी ग्रेड पे मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो 2,000 भी मिलेगा, 2,400 भी मिलेगा, 2,500 भी मिल सकता है। वो प्रमोशन के अनुसार है, आपको कब कितने दिन पे प्रमोशन मिलता है। तो जो लेकिन ग्रुप डी का जो एंट्री बेसिक होता है, वो होता है 1,800। और जो 1,900 जो जहां से ग्रेड पे आता है लेवल 2 का, वहां से ग्रुप सी इंप्लाई होता है, डी नहीं होता है, ग्रुप सी इंप्लाई होता है। 1,900 का ग्रुप सी इंप्लाई चालू होता है, 2,000 होता है, 2,400 होता है, 2,800 होता है। उसके बाद में 2,800 के बाद में 4,200 होता है, 4,600 होता है, 4,800 होता है और 5,400 होता है। 4,200 आगे मैं बताऊंगा। ये तो 1,800 ग्रेड पे से लेकर के 5,400 तक का ग्रेड पे जो होता है, ग्रुप सी इंप्लाई होता है। और 1,800 ग्रेड पे में बस जो आता है, केवल ओनली 1,800 ग्रेड पे में जो आता है, वो ग्रुप डी इंप्लाई होता है। चाहे सेंट्रल सरकार की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल की भर्ती हो या रेलवे की भर्ती हो, सब जगह लगभग एक ही सिस्टम होता है। 7th पे कमीशन के अनुसार एक ही तरह का पेमेंट के लिए फॉलो रूल होता है। तो अब मान लिया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुआ लेवल 1 में ग्रेड पे 1,800 में होता है, आपका पेमेंट कितना बनेगा टोटल, वो मैं चलिए बताता हूं। जो 1,800 में जो भर्ती होते हैं, जिनका नौकरी लगता है ग्रेड पे में,
लेवल ग्रुप डी में है, तो इसका जो पे फिक्सेशन होता है, जो बेसिक पे रखा जाता है वो 18,000 पे रखा जाता है। यानी 1800 में आप जब भर्ती होंगे तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा, पे फिक्सेशन होगा, पे ग्रेड पे 1800 का पे जो फिक्सेशन होगा आपका 18,000 रुपया होगा। ये 18,000 रुपया हो गया। अभी जो वर्तमान में जो सेंट्रल सरकार का जो डीए चल रहा है, यानी डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो 50% है। यानी इसी पे आपका सब अलाउंस मिलेगा, इसी के आधार पे गणना किया जाएगी, काउंट किया जाएगा। यानी 1800 आपका बेसिक पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेसिक पे। बेसिक पे अब इस पे आपको मिलेगा प्लस में 50% डीए मिलेगा, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो इसका 1800 का 50% कितना हो गया, सॉरी 18,000 का 50% कितना हो गया, 9,500 हो गया, ये 9,000 हो गया। तो ये हो गया टोटल 27,000 रुपया। यानी आपकी ग्रुप डी में भर्ती होती है तो जो टोटल पेमेंट बनेगा बिना अलाउंस के, जो भी भत्ता, ये महंगाई भत्ता छोड़ करके, जो डियरनेस अलाउंस डीए है, ये 50% छोड़ करके जो पेमेंट आपका टोटल बनेगा वो 27,000 बनेगा। टोटल पेमेंट बनेगा 27,000। इसके ऊपर में और जो भत्ते मिलते हैं, आप रनिंग मतलब आप लाइन पे काम करेंगे तो आपको भत्ता मिलेगा, वर्कशॉप पे काम करेंगे तो वर्कशॉप अलाउंस मिलेगा। इस तरह जो अलाउंस मिलते हैं वो छोड़ करके आपको 27,000 बनेगा। अलाउंस आपको जितना मिले, लाइन पे काम करते हैं तो 5,000 भी बन सकता है, 7,000 भी बन सकता है, 10,000 भी बन सकता है। वर्कशॉप में काम करते हैं तो ज्यादा अलाउंस नहीं मिलता है, 200-250 रुपया हर महीने अलाउंस मिलता है वर्कशॉप अलाउंस, जिससे ज्यादा नहीं मिलता है। और अलाउंस मिलता है, जो अलाउंस के लिए एक और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा अलाउंस आपको क्या क्या मिलेगा, रेलवे एम्प्लॉय को क्या क्या अलाउंस मिलता है, कि इसको कितना मिलता है, वो सब अलाउंस बताऊंगा। वो जो पार्ट 3 में आएगा, पार्ट 3 में, इसमें नहीं कवर हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, आप ग्रुप डी में आते हैं तो आपका 27,000 टोटल पेमेंट बनेगा, इस पे अलाउंस बनेगा। अगर आप टेक्नीशियन में आते हैं, जो 1900 ग्रेड पे होता है, और रेलवे में टेक्नीशियन आता है, जूनियर क्लर्क आता है, और जूनियर क्लर्क, उसके बाद में और ढेर सारे पोस्ट आते होंगे, मेरे को ज्यादा उतना आइडिया नहीं है। जूनियर क्लर्क को आते हैं, हाँ, असिस्टेंट ड्राइवर आता है, यानी जूनियर क्लर्क आता है, जूनियर क्लर्क आता है, उसके बाद में टेक्नीशियन आता है, उसके बाद में एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट ड्राइवर बोलते हैं, सहायक चालक बोलते हैं, वो सब ये तीनों लोग और आते होंगे। तो ये तीनों लोग को जो आता है वो 1900 ग्रेड पे में आता है। अगर आप मान लिया कि आप टेक्नीशियन में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, रेलवे में आपकी सर्विस लगा टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन का जो आपका ग्रेड पे देगा 1900 देगा। जब 1900 आपका ग्रेड पे देगा तो आपका जो बेसिक बनेगा, बेसिक आपका जो फिक्स होगा पहले साल के लिए, बेसिक फिक्स होगा 19,900 रुपया, 19,900 रुपया होगा। इस पे फिर आपको 50% डीए मिलेगा, 50% डीए मिलेगा। तो 19,000 और ये 19,900 का 50% कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया 50% हो गया, तो यानी 9,500 हो गया। यानी 9,500 रुपया आपका डीए हो गया। इसका 50% 19,900 प्लस 50% डीए, 9,500 रुपया इसका ये हो गया। एक मिनट, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 9,514, 9,918, 19, 2, यानी 29,400 रुपया आपका टोटल पेमेंट बनेगा। जब आप टेक्नीशियन में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 29,400 रुपया टोटल पेमेंट बनेगा, और प्लस इसमें अलाउंस मिलेगा आपको। अलाउंस आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपको बताया कि जैसा होगा आपको अलाउंस मिलेगा। अब आते हैं, लेकिन 19 अब इस लेकिन जब आप असिस्टेंट ड्राइवर में भर्ती होते हैं, असिस्टेंट ड्राइवर में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इसका बेसिक पे अलग बनता है, उसका 30% ऐड होकर के बनता है, वो अलग बनता है। यानी 29,400 ना होकर के उसका बेसिक 30% और ज्यादा बनता है, वो अलग तरीके से उनका जो भी रनिंग अलाउंस होता है, मतलब रनिंग स्टाफ होता है, जैसे गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, ये दो लोग रनिंग स्टाफ में आते हैं। गार्ड और ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड, ये तीन लोग जो आते हैं रनिंग स्टाफ में आते हैं, तो इनका जो बेसिक बनता है
बाकी अपेक्षा की बेसिक ज्यादा उसी ग्रेड पे में रहेंगे, लेकिन उनका ग्रेड पे मतलब बेसिक ज्यादा बन जाता है, 30% उनको ज्यादा जोड़ के मिलता है। ये तो अलग है, ये मैं फिर से आगे मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में जब बताऊंगा। तो ऐसा मान लिया कि आप ये 2400 होता है, देखिए 1800 में आएंगे ग्रुप डी में, 1900 वाला भी टेक्नीशियन आएगा तो उसको जब प्रमोशन मिलेगा तो 2400 ग्रेड पे में जाएगा, फिर जब प्रमोशन मिलेगा तो 2800 में जाएगा, यानी टेक्नीशियन 1 जो होता है 1900 ग्रेड पे में भर्ती होगा, टेक्नीशियन 2 बनेगा तो 2400 ग्रेड पे मिलेगा, टेक्नीशियन ये सॉरी टेक्नीशियन 3 में भर्ती होता है तो 1900 ग्रेड पे में आता है, टेक्नीशियन 2 बनता है तो 2400 ग्रेड पे मिलते हैं, और टेक्नीशियन 1 जो बनता है तो वो 2800 ग्रेड पे मिलते हैं टेक्नीशियन 1 के लिए। और गार्ड भी आता है तो 2800 ग्रेड पे भी आता है, जो पहले जो गार्ड भर्ती होता है रेलवे में, गुड्स गार्ड यानी मालगाड़ी का गार्ड बनता है, तो वो भी जो आता है वो 2800 ग्रेड पे भी आता है मालगाड़ी के गार्ड। तो मान लिया कि आपका ये प्रमोशन हुआ, मान लिया कि आपका 2400 में, तो चलिए 2400 को छोड़ देता हूँ, ये डायरेक्ट वाले का बात करता हूँ। ये जो 2400 होता है, 2400 में डायरेक्ट किसी का भर्ती नहीं होता, बस एक ही अपॉइंटमेंट होता है 2400 ग्रेड पे में, जो ESM 2 करके आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर करके आता है, ESM उसको बोलते हैं ESM 2। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होता है, BSc होता है, BSc फर्स्ट ईयर कम से कम होना चाहिए, 10+2 नहीं होता है, 3+2 के साथ में BSc फर्स्ट ईयर मैथ से फिजिक्स से होता है, वो ESM 2 में आता है, उसकी वैकेंसी का कंडीशन ऐसा है। तो वही बाकी जो होते हैं वो प्रमोशन से होते हैं। अब ये जो 2800 का जो ग्रेड पे है, इस पे गार्ड आता है, मान लें कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुआ गार्ड में हुआ 2800 ग्रेड पे में हो गया 28, तो आपका जो पे फिक्सेशन होगा 29,000 ये 200 पे हो जाएगा, यानी बेसिक पे आपका जो बनेगा शुरू में 29,200 पे बनेगा। अब जब 2000 में आपका प्रमोशन होगा, उसी तरह आपका जो 1900 ग्रेड पे है, तो 1900 के बाद में जब 2400 ग्रेड पे टेक्नीशियन 2 बनेंगे तो आपका जो बेसिक जो का फिक्सेशन होगा, बेसिक पे बनेगा 25,500 बनेगा। फिर जब टेक्नीशियन 1 में आप जब बनेंगे तो 28,000 पे 2800 ग्रेड पे में आएंगे तो आपका जो पे का फिक्सेशन होगा 29,002 पे होगा। इस तरह आपका पे का फिक्सेशन होता है फर्स्ट ईयर में। फिर मान लिया कि आप गार्ड बन गए, तो गार्ड आया तो ये गार्ड का भी पे फिक्सेशन 2800 का 29,200 होता है, इसका 50% फिर डीए मिले, डीए हो जाएगा, इसको जोड़ करके उसका टोटल पेमेंट बनेगा। अब और मैं बताता हूं कि जैसे आपका पहले साल हर साल पेमेंट बढ़ोतरी होती है 3% उसका बेसिक में, जो बेसिक पे होता है, जो बेसिक पे जैसे देखिए 18,000 हो गया, ये इसका ग्रेड 2 का 19,000 हो गया, इसका 27,000 हो गया, इसका 25,000 हो गया, इसका 29,200 हो गया। तो ये जो 18,000 है इसमें हर साल इसका 18,000 का 3%, यानी 18 दिया 54,540 रुपया हो गया, इसका हर साल बढ़ेगा। तो इसका सिस्टम है कि 50 रुपया से ज्यादा होगा तो पूरा राउंड फिगर हो जाएगा, यानी ये 18,000 का 3% होता है 540 रुपया, 18,000 का 3% होता है 540 रुपया। अगर ये 50 रुपया से ज्यादा होता है, यानी 552 रुपया होता है, तो पूरा राउंड फिगर में इसको 600 रुपया रेलवे मानती, लेकिन 50 रुपया से कम है, ये 40 रुपया है, तो इसको 500 ही मानेगा इसको रेलवे। यानी जो अगले साल जो आपके दूसरे साल जो आपका पेमेंट बढ़ेगा 18,500 रुपया बेसिक हो जाएगा। फिर तीसरे साल जो इसका फिर 3% मिलेगा, इसका तीसरे साल फिर 3% मिलेगा, तो 18,500 का फिर 3% बढ़ करके हो जाएगा 19,100 रुपया। ऐसे पेमेंट में हर साल बढ़ोतरी होती जाती है, सभी रेलवे एम्प्लॉय का, सेंट्रल सरकार का हो या रेलवे एम्प्लॉय का, सभी का ऐसा ही पेमेंट बढ़ता है। तो वैसे ही आप 1900 में आएंगे तो पहले साल आपका 19,900 पे फिक्सेशन होगा, फिर आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपका जो बेसिक बन जाएगा फिर 20,500 पे बन जाएगा, फिर इसका फिर 3% मिलेगा तो फिर इसमें 21,100 बन जाएगा तीसरे साल में। ऐसे आपका नीचे ऐसे आपका पेमेंट का बेसिक पे जो है वो बढ़ते जाएगा। वैसे ही 2,000 का भी होता है, इसका भी होता है। अब चलिए बात करते हैं पे बैंड 2 का। पे बैंड 2 जो आता है वो 9,300 से, पे बैंड 2 का जो स्लैब है 9,300 से 34,800, 9,300 से 34,800 होता है। इसमें जो लेवल होता है 6, 7, 8, 9 लेवल होता है। अब इसका जो 9,300 का जो लेवल 6 में आएगा उसका ग्रेड पे जो होता है, ग्रेड पे होता है ये 4200 होता है,
लेवल 7 का 4600 होता है, लेवल 8 का 4800 होता है, या लेवल 9 का 5400 होता है। देखिए रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर आता है, जूनियर इंजीनियर की जो अपॉइंटमेंट भर्ती होती है, जो नियुक्ति होती है रेलवे में, वो लेवल 6 में आता है, यानी उसका पे बैंड 2 में आएगा। पे बैंड 2 में उसका सिलेक्शन होता है, पे बैंड 2 में होता है। उसका जो स्लैब होता है पेमेंट 2 का, जो 9300 से 34,800 होता है, और इनिशियल जो भर्ती होती है लेवल 6 में होता है, जिसका जो ग्रेड पे होता है 4200 पे होता है। अब जब 4200 पे जब ग्रेड पे होगा तो इसका जो पे फिक्सेशन होता है 34,500 रुपया होते हैं, यानी बेसिक पे इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक पे, ये बेसिक पे हो गया 34,500 रुपया इसका होता है, और 44,900 इसका होता है। 44,900 ग्रेड पे 4600 का होता है, और ये 47,600 इसका होता है, और 53,100 इसका होता है ग्रेड पे, ये ग्रेड पे 9 का। 4200 के बाद में 46, ये 4200 ही रेलवे में आता है। इसके बाद में 4600 प्रमोशन से मिलता है, 4800 ग्रेड पे भी प्रमोशन से मिलता है, 5400 ग्रेड पे भी प्रमोशन से मिलता है। एक डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, डायरेक्ट भर्ती केवल रेलवे में 4200 ग्रेड पे में होता है। पहले 4600 ग्रेड पे भी होता था, जो अब रेलवे ने बंद कर दिया है उसको, कि जो भी जेई आएंगे पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर करके, सेक्शन इंजीनियर करके भी आते थे, जिनका ग्रेड पे 4600 में होता था, लेकिन रेलवे ने बंद कर दिया। अभी जो भी रेलवे में इंजीनियर जेई जो लेते हैं, वो जेई का जो भी होता है वो पहले जेई में आता है 4200 ग्रेड पे, फिर प्रमोशन मिल करके 4600 होता है, 4800 बनता है, फिर 5400 मिलता है। इस तरह उसका पे फिक्सेशन होता था। आपने अगर मान लिया कि आप आ गए जेई में आ गए, तो जेई में आपका जो पे फिक्सेशन होगा 34,500 होगा। इसका जो है फिर 50% डीए बनेगा। तो 50% डीए इसका कितना हो गया, ये 17,250 हो गया, और ये हो गया 34,500 रुपया आपका बन गया। 0,5,7,7,4,11,3,1,4,1,5। देखिए आपका 34,500 का 50% डीए बनेगा, 50% डीए बनेगा, तो इसका होगा 50% डी होगा 17,250 रुपया हो गया। और इसका जो बेसिक पे हो गया आपका 34,500 रुपया, तो 17,250 और 34,500 रुपया, ये हो गया 51,750 रुपया। 51,750 रुपया आपका टोटल पेमेंट बनेगा। आप जब जेई में आएंगे, रेलवे में जेई में आएंगे, जूनियर इंजीनियर में आएंगे, चाहे आप मैकेनिकल से जेई किए हो, आप सिविल से जेई किए हुए, आप ड्राफ्टमैन से जेई किए हैं, या उसके बाद में या इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल से जेई किया है आपने, इलेक्ट्रॉनिक से जेई किया आपने, जो भी ब्रांच से आपने अगर डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा किया है, या बीटेक वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी जेई में आते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले भी जेई में आ जाते हैं, इंजीनियर डिप्लोमा वाले भी जेई के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो दोनों आते हैं। तो आपने जब जेई में आएंगे, आपकी भर्ती जब जेई में होगा, तो जो शुरू में जो पहले साल भर जो पेमेंट बनेगा, पहले साल जो पेमेंट बनेगा आपका 51,750 रुपया बनेगा। ये कब तक बनेगा, 6 महीने तक। मान लिया कि आपने जनवरी में ज्वाइन किया, तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो डीए बनेगा 50% होगा। जुलाई में फिर सरकार जुलाई से डीए मतलब जुलाई सरकार जो है सो साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जनवरी से लेकर जुलाई, और जुलाई से लेकर के दिसंबर, जितना भी बढ़ाए 2%, 3%, 4%, वो हर साल डीए बढ़ते जाता है। अभी 50% है, तो जुलाई जो आएगा फिर अभी मान ली कि 4% बढ़ाएगा, तो 54% डीए हो जाएगा, महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो जो 34,500 है, फिर 34,500 का 54% डीए बनेगा, यानी 17,250 से कुछ ज्यादा 4% ज्यादा मिलेगा, इसका डीए थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह ये जो स्लैब है, ये जेई में आएंगे तो 51,750 रुपया बनेगा। उसी तरह जब जेई से आपका सेक्शन इंजीनियर में प्रमोशन होगा, तो आपका ग्रेड पे 46 हो जाएगा। आपका जो बेसिक उस समय बनेगा 44,900 पे आपका फिक्सेशन होगा। इससे अगर आपका बेसिक पहले ही ज्यादा हो गया, जेई में ज्यादा दिन हो गया, तो फिर वो अलग सिस्टम है पेमेंट फिक्स करने का, वो फिर इस पे नहीं, इस पे ज्यादा पे फिक्स हो गया। इस तरह रेलवे में पेमेंट का फिक्सेशन होता है। इसके बाद में जो पे बैंड 3 होता है, अब आते हैं पे बैंड 3। पे बैंड 3 से ऑफिसर रैंक चालू हो जाता है। पे बैंड 2 तक तो
वर्किंग स्टाफ ही होता है, सुपरवाइजर वर्किंग स्टाफ होता है। लेकिन पे बैंड 3 से जब चालू होता है, पे बैंड 3 से जब चालू होता है, जो पे बैंड 3 का जो स्लैब है वो 15,600 से लेकर के 15,600 से लेकर के होता है 39,100 तक का, 39,100 तक का। इसमें जो लेवल होता है, लेवल मैंने अपने आपको बताया ये 5 लेवल, उसके बाद में 5, 6, 7 लेवल बता दिया। अब जो इसका 5, 6, 7, 8 बता, अब जो ऑफिसर लेवल का जो चालू होता है वो लेवल 10 होता है, 11 होता है, उसके बाद में ये 12 होता है। यानी अब ये हो गया लेवल हो गया, और ये ग्रेड पे हो गया, ग्रेड पे हो गया। ये ग्रेड पे लेवल 10 में आता है। ये ग्रेड पे जो ग्रेड पे होगा, लेवल 10 का जो होगा ग्रेड पे होगा 5400 रुपया हो जाएगा। लेवल 11 का जो ग्रेड पे होगा, लेवल 11 का जो ग्रेड पे होगा 6600 रुपया हो जाएगा। और लेवल 12 का जो ग्रेड पे हो जाएगा 7600 रुपया हो जाएगा। ये 5400 में जैसे जो भी यूपीएससी से जो अधिकारी आते हैं, सबसे पहले रेलवे में यूपीएससी से होता है आईआरएससी, आईआरटीएस होता है, एडी करके आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले एडी करके आते हैं, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑपरेटिंग में जो आते हैं असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर करके आते हैं। जो इंजीनियरिंग में आते हैं एडी असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर करके आते हैं, एडीए इन करके आते हैं। तो ये सब जो अधिकारी आती हैं रेलवे में यूपीएससी से आते हैं, उनका जो ग्रेड पे जो होता है 5400 ग्रेड पे में आते हैं, इनिशियल लेवल 10 में आते हैं। तो जब अधिकारी बन करके अगर रेलवे में आते हैं, इनिशियल आते हैं तो 5400 तो जो आपका जो पे का जो उस समय फिक्सेशन होगा ये 56,100 पे होगा। ये पे फिक्सेशन कितना होगा? पे फिक्सेशन 56,100 पे होगा। अब 56,100 का फिर अभी मान लिया कि 50% डीए है, तो इसका 50% आपको डीए मिलेगा। जो अलाउंस हो अलाउंस मिलेगा, सिस्टम सब एक ही है। तो इस तरह रेलवे में जो पेमेंट, रेलवे का जो पेमेंट का सिस्टम है इस तरह पे आप अब समझ गए हो कि कोई बोलेगा कि मैं 1800 ग्रेड पे में हूं तो मेरे को 75,000, 70,000, 60,000 पेमेंट बनता है, एकदम गलत है। आपको बता दिया कि जब 1800 ग्रेड पे में आता है तो उसको कितना दिन का सर्विस हो गया, 5 साल का सर्विस हो गया। तो मान लिया कि उसको 5 साल में अगर प्रमोशन मिला तो 1900 ग्रेड पे में आएगा। 5 साल में प्रमोशन मिल जाता है तो 1800 वाला ग्रुप डी वाला 1900 में आ जाएगा प्रमोशन मिला तो फिर 1900 का जो बेसिक होता है 19,900, 20,500, 21,100, यही उसका बेसिक रहेगा। तो इसका बेसिक 21,000 मान लिया कि बेसिक रहेगा, तो इसका 50% भी डीए जोड़ा तो कितना होगा उसका भी 30,000, 32,000, 35,000 रुपया बनेगा। और कितना बनेगा? वो बोले कि मेरे को 50,000 मिलता है, तो एकदम गलत है इस चीजें। तो ऐसे रेलवे में पेमेंट बनता है, यही आपको समझाना था। जो ढेर सारे जो मैं यूट्यूब पे देखा तो रेलवे के बारे में जो पेमेंट होता है, पेमेंट सिस्टम के बारे में बहुत गलत बता रहे थे, बहुत मतलब ज्यादा कम, उल्टा उनको कुछ मतलब ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए जो भी उनको जानकारी था बता रहे थे। तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊं कि रेलवे में हकीकत में पेमेंट जो कितना बनता है, सैलरी लोग का कितना बनता है, किस पोस्ट पे रहते हैं तो कितना पेमेंट बनेगा, कितना क्या मिलेगा, वो चीज, यही चीज के लिए मैं वीडियो बनाया। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा रेलवे में क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, किनको कितना मिलता है, वो पार्ट 3 में वीडियो अलाउंस का रहेगा। तो आप उसको जरूर देखिएगा, कितना अलाउंस मिलता है, कितना क्या मिलता है। आप रेलवे में आने के लिए सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी नौकरी है। काम तो बहुत ज्यादा है रेलवे में भी, ऐसा काम नहीं है। अगर आप क्लर्क ड्यूटी से अलग है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ से अलग है, आप वर्किंग स्टाफ है, तो आपके पास बहुत ज्यादा काम रहेगा। लेकिन काम रहेगा तो ठीक है, आप तो काम करने के लिए आए, पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए पढ़े लिखे हैं, नौ सर्विस के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। काम कम हो या ज्यादा हो, काम करना है। जब सर्विस करना है तो काम करना ही पड़ेगा। बैठ के तो पैसा भी सर्विस मिलेगा नहीं कि बैठ गए तो सर्विस मिल जाएगा। तो इस तरह रेलवे का पेमेंट का सिस्टम है। आपको ये जानकारी कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे अगला वीडियो मैं डालूंगा कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप देख सके उसको वीडियो को कि अगला वीडियो में क्या बनाया हूँ, वैकेंसी क्या आई है क्या नहीं आई है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे
कि बरसात है, आप बरसात में अपने आपके पास में अगर बंजर जमीन है जिस पे कोई पैदावार नहीं होता है, तो उस जमीन पे आप पेड़ जरूर लगाने का काम, पुण्य काम कीजिए। हम सब मिल करके काम कर, हमारे पास भी अगर बंजर जमीन तो मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए कि पर्यावरण को थोड़ा बचा सके। पर्यावरण का जो गर्मी बढ़ रहा है, वातावरण पृथ्वी का जो गर्मी बढ़ रहा है, पेड़ कटने के कारण, जंगल कटने के कारण बढ़ रहा है। सब लोग पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं, इसलिए पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ते चला जा रहा है, पानी नहीं बरस रहा है जब जितना पानी बरसना चाहिए। तो इस तरह आप मिल करके पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं, एक प्रयास एक कर सकते हैं। यही आपसे निवेदन था। तो आपसे अगर आपके पास समय है, आपके पास जगह है, जमीन है, तो इस चीज को, इस काम को कर सकते हैं। आपसे ही रिक्वेस्ट था। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आपको नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।